हेलो, हाय, नमस्ते, गुड इवनिंग। कैसे हो सब? चलो आज हम पढ़ते हैं हिंदी सुरभि स्टैंडर्ड 3 के चैप्टर 6, कैसे बना शहद। शहद यानी कि हनी। शहद का मतलब क्या होता है? हनी। तो कैसे बना शहद, हनी कैसे बनता है वही पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में शहद बनने की प्रक्रिया और घरेलू उपचार में उसके प्रयोग का रोचक वर्णन किया गया है। दादी नानी के घरेलू उपचारों के नुस्खों में शहद का बहुत प्रयोग होता है। मधुमक्खियाँ कितनी मेहनत से मीठा शहद बनाती है, आइए पढ़कर जाने। तो इस कविता में क्या किनकी कैरेक्टर है? एक दादी और एक नानी की कैरेक्टर है। दादी नानी की कैरेक्टर है। तो घरेलू उपचार है शहद को लेकर, यानी कि हनी को लेकर, और जो मधुमक्खी होते हैं या फिर हनी बी जो होते हैं वो हनी कैसे बनाते हैं, तो चलो उसके बारे में जानते हैं। गरिमा जब शाम को पार्क में खेल कर घर पहुंची तो उसके गले में दर्द हो रहा था। तो गरिमा शाम को क्या कर रही थी? पार्क में जाकर खेल रही थी। तो उसके बाद वो जब घर पहुंची तो उसके गले में दर्द होने लगा। उसकी नाक और आंख से पानी बह रहा था। उसकी नाक और आंख से पानी बह रहा था। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। दिन गरिमा रात का खाना भी ठीक से नहीं खाया। उसे खांसी जुकाम भी हो गया था। इतनी रात में माता पिता उसे डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी। तो कहाँ लेकर जाए, किस डॉक्टर के पास लेकर जाए? तो नहीं ले जा सकते थे। मजबूरन ही ऐसे ही रहे घर में। गरिमा रह रहकर खांस रही थी और सूं सूं करके रुमाल से अपनी नाक पोंछ रही थी। वह देखकर दादी माँ ने उसे अपने कमरे में बुलाया। ये देखकर सब उस दादी माँ ने क्या किया? उसे अपने कमरे में बुलाया। फिर उन्होंने गरिमा की माँ को आवाज़ दी और उन्हें थोड़ा अदरक और काली मिर्च पीस कर लाने के लिए कहा। फिर उन्होंने गरिमा की जो माँ है उनको आवाज़ दी और उन्हें बोला कि थोड़ा अदरक और काली मिर्च जो है उसे पीस कर ले आओ। गरिमा की माँ एक कटोरी में अदरक और काली मिर्च पीस कर ले आई। गरिमा रोने लगी, बोली मैं मिर्च नहीं खाऊंगी। दादी माँ ने कहा, गरिमा तुम्हें मिर्च बिल्कुल नहीं लगेगी। गरिमा रोने लगी और बोली मैं मिर्च नहीं खाऊंगी, ये मिर्च खाने से मुझे जलन होगी, मैं नहीं खाऊंगी। तो दादी माँ ने कहा, गरिमा तुम्हें मिर्ची बिल्कुल नहीं लगेगी, तुम खाकर तो थोड़ा देखो। ये कहकर दादी माँ ने अपनी अलमारी से एक शीशी निकाली, छोटा सा शीशी निकाली। तो गरिमा ने पूछा, दादी माँ यह क्या है? दादी माँ ने बताया, यह शहद है। गरिमा ने पूछा, शहद क्या होता है? तो गरिमा ने पूछा, दादी माँ ये क्या है? तो दादी माँ ने बताया, यह शहद है। शहद यानी कि शहद का मतलब क्या होता है? हनी। तो गरिमा ने पूछा, शहद क्या होता है? दादी माँ ने कहा, यह मधुमक्खियों के छत्ते से मिलता है। गरिमा ने फिर पूछा, दादी माँ मधुमक्खियाँ शहद कहाँ से लाती है? दादी माँ बोली, शहद फूलों का मीठा रस है। मधुमक्खियाँ फूलों से रस इकट्ठा करती हैं और उसी से शहद बनाती है। तो दादी माँ बोलती है, शहद जो है, हनी जो है, फूल का मीठा रस है। ओके, शहद ही इनका भोजन है। मधुमक्खियाँ क्या करते हैं? फूलों के रस को इकट्ठा करके लाते हैं और उसी से शहद बनाते हैं, वो उनका भोजन है। इसे इकट्ठा करने के लिए वे दूर दूर तक फूलों की खोज में चक्कर लगाते हैं। क्या तुमने इनको फूलों पर मंडराते हुए नहीं देखा? तो गरिमा बोलती है, हाँ देखा तो है। मधुमक्खियाँ बहुत मेहनत करती है और बड़ी कारीगरी से अपना छत्ता बनाती है। तो मधुमक्खियाँ बहुत मेहनत करती है और अब बड़ी कारीगरी से अपना छत्ता बनाती है। अपनी छत्ता यानी कि ऐसे अपना जैसा घर बनाते हैं ना, वैसे मधुमक्खियाँ के घर। इनके छत्ते में 6 कानों वाले बहुत सारे छोटे छोटे खाने होते हैं, ठीक है, जिनमें ये अपना शहद इकट्ठा करती है। यहाँ पर वो अपनी शहद को इकट्ठा करके रखती है। ये कैसे देखो, एकदम हुई है ना षटकोनी टाइप का। षटकोनी टाइप का नहीं हुआ है, 6 कोने वाला। तो मधुमक्खियों में एक सबसे बड़ी मक्खी होती है, उसे रानी मक्खी कहते हैं। मधुमक्खियों में सबसे बड़ी एक मक्खी होती है, उसे रानी मक्खी कहते हैं। मधुमक्खियों के छत्तों से शहद भी मिलता है। मधुमक्खियों के छत्तों से शहद भी मिलते हैं और मोम भी। और क्या मिलती है? मोम भी। शहद हमारे लिए बहुत लाभदायक है। इससे बहुत सारी दवाइयाँ बनती है।
गुनगुने पानी में शहद डालकर पानी से खाना अच्छी तरह पचता है। अगर गुनगुने पानी में शहद डालकर पीने से हमें पिएंगे तो हम जो खाना खाए हैं वो अच्छी तरह पचता है, यानी कि डाइजेस्ट होता है। और भी इसमें बहुत ज़्यादा लाभदायक है, बहुत ज़्यादा हेल्प हमें मिलती है। हमारा जो कोल्ड की बीमारी होती है, ठंडा, ओके, जो सर्दी जुकाम जिसको बोलते हैं, तो उससे भी हमें राहत मिलती है। यह कहकर दादी माँ ने पीसे हुए अदरक और काली मिर्च में शहद मिलाया और गरिमा को खिला दिया। गरिमा को इसका स्वाद बहुत अच्छा लगा और वो रात भर अच्छी तरह सो सकी। तो आपको पता चला ना मधुमक्खी कौन है, शहद क्या है, शहद के उपकार क्या है, शहद हमारे लिए क्या क्या करता है, हमें किस किस बीमारी से बचाता है, और शहद हमारा कितना लाभ होता है खाने से, नहीं? तो आज के बाद जब भी आपको सर्दी जुकाम हुए तो आप ऐसे ही करना, एकदम छू मंतर हो जाएगा, दवाई खाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो कठिन शब्द समझो। कारीगरी, कुशलता, इकट्ठा, एकत्र, गुनगुने, ना अधिक ठंडा ना अधिक गर्म, छत्ता, मोम से बना मधुमक्खियों का घर, लाभदायक यानी कि फ़ायदेमंद। अगर इसमें से किसी को अगर डाउट होगा तो आप कमेंट से ज़रूर बताना। अगर अभी तक कोई भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लो, साइड पे जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कर लो ताकि जो भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ वो आपको पहला आ जाए। लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा, खुद करो, सबको बोलो करने को। टाटा बाय बाय, रखती हूँ।